हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 10th का है आपका चैप्टर 8 और ये आपकी एक्सरसाइज है 8.3 बेस्ड है आपकी ये। तो उसमें आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिगार्डिंग आपकी आइडेंटिटीज़ गिवन है वो करनी है। मगर इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा रिवीजन करा देना चाहूँगी कि रिवीजन इस तरह की कि आप लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा है वो रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा के। ऐसे ही जो कॉस थीटा है वो आपका होता है रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। ये आइडेंटिटीज़ हैं जो इनको आपको अच्छे से याद रखनी है। टेन थीटा आपका होता है साइन 1/, मैं इसे कॉट थीटा लिख सकती हूँ, ठीक है। द सेम वे अगर मैं यहाँ पर कोसेक थीटा लिख दूँ तो कोसेक थीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। देखो इन्हीं का रिवर्स हो जाएगा कि नहीं। सेक थीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा क्या होगा, दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, ठीक है। तो ये तो कुछ वो थी जो आपको याद रखना है। और आपको ये भी मालूम तो है ही कि आपका साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं और मैं इनको डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आप सबको मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं आपके जिनका सम, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, जिनका सम होगा 90 डिग्री। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा समझते हैं एक ट्राइंगल की हेल्प से। आपका ये एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल ट्राइंगल। हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ पर एप्लीकेबल है कि ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में लेट द एंगल C इज थीटा, ठीक है। आपने एंगल C को थीटा लिया। तो आप देखिए अगर एंगल C आपकी थीटा है, एंगल C आपका थीटा है, एंगल B आपका 90 डिग्री है, तो आपका एंगल A कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A आपको मालूम नहीं है, एंगल B आप 90 समझ चुके हो, एंगल C आपने थीटा ले लिया है, ठीक है। तो एंगल A कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एंगल A कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो आपका एंगल A कितना आ गया, अगर एक 90 डिग्री है, एक एंगल थीटा है, तो दूसरा एंगल होगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब आपको तीनों एंगल आ गए। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। अब हम इसमें अपनी साइन कोसेक और इन सब की वैल्यूज़ को, सेक की इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब मैं इसके थ्रू देखती हूँ कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा होता क्या है, ये आपको यहाँ पर लिख लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये साइन हुआ, ये कोस हुआ और ये टेन हुआ, ठीक है। चलिए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, अब देखो एंगल पे ध्यान देना है, हमें थीटा की बात कर रहे हैं। ये अगर साइन थीटा है, साइन थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए अगर इसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर ये थीटा माना तो परपेंडिकुलर क्या होगा AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, ठीक है। ये साइन थीटा हुआ। चलिए अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर, अब मैं लिख देती हूँ कोस थीटा माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अब करते हैं कोस 90 माइनस थीटा। अब मैं इस एंगल के रिगार्डिंग मुझे कोस की वैल्यू निकाल रही हूँ। पहले मैंने थीटा के रिगार्डिंग C के रिगार्डिंग साइन की वैल्यू फाइंड आउट की। अब मैं
इसके रिगार्डिंग कोस की वैल्यू निकाल रही हूँ 90 माइनस थीटा के। अब ये कोस क्या होगा, कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, बेस आपका है ए बी, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ में आई कि देखो भाई ये और ये वैल्यू दोनों क्या हैं, ये तो सेम हो गई, दोनों सेम हुई ना। देखो हमने रखी वही है, साइन आपका हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, आपका कोस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही रखी है। बट क्योंकि हमारे एंगल डिफरेंट हो गए हैं, एंगल डिफरेंट होने से हमारी जो ये वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, कॉस 90 माइनस थीटा के। ठीक है, वो किसके इक्वल है 90 माइनस थीटा। हमारी ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा कोस 90 माइनस थीटा। ओके, तो इसी तरह से कुछ हमारे रिजल्ट्स निकलते हैं, वो भी मैं लिख देती हूँ कि अगर हम देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के, ये लिखा ना। और साइन 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के। ठीक है, यहाँ पे लिख, थर्ड वन आपकी ऐसे ही आइडेंटिटी आ जाएगी कि 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉट। देखिए यहाँ पर ये रेसिप्रोकल का हिसाब चल रहा है, कॉस है तो उसका साइन और साइन है तो उसका कॉस, 10 का रेसिप्रोकल कॉट। ऐसे ही अगर हम कॉट 90 माइनस थीटा करें तो वो क्या हो जाएगा 10 थीटा। ऐसे ही अगर मैं कॉस 90 को सेक 90 माइनस थीटा करूं तो वो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। एंड अगर मैं कोसेक 90 माइनस थीटा लिखूं तो उसका आंसर होगा आपका सेक थीटा। तो ये सारी आइडेंटिटी हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, जिन्हें आप यूज़ करेंगे और 8.3 में आपके वो यूज़ होंगी। ठीक है, आप उनको इस तरह से, इन सब को इसी तरह से प्रूव भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा को प्रूव किया है। एक बार और दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ये एंगल ट्राइंगल था ABC, इसमें अगर एक एंगल आप 90 राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90, अगर एक एंगल आप थीटा लेते हो तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। अब इसमें आपको वैल्यूज़ निकाली आपने साइन थीटा। देखिए आपको ये अच्छे से मालूम है कि आपकी जो रेशोज़ आएंगी वो रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू योर एंगल्स को आपको देखनी है। व्हेन यू टेक द एंगल थीटा तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या था AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। बट अगर हमने एंगल लिया 90 माइनस थीटा, इस एंगल को हमने लिया तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बेस ये हुआ और उसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर हुआ। अब यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वो भी होगी बेस। बेस है आपका AB और हाइपोटेन्यूज AC। यहाँ से देखेंगे ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसी तरह से आप इनको भी प्रूव कर सकते हैं, मगर आपको आना चाहिए कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वर्क करते हैं। अब हम इसके बेस पर कुछ थोड़े से क्वेश्चन समझेंगे कि वो किस तरह से हमें करने हैं। चलिए अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है cos 37 डिग्री एंड sin 53 डिग्री। तो इन क्वेश्चन में आप चेक करेंगे कि इन दोनों, जब ये एंगल्स दिए हैं, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री। मीन्स 37 को अगर प्लस कीजिए एंड 53 को प्लस कीजिए तो आपका 90 डिग्री आएगा। मीन्स वहाँ यहाँ पर ये दोनों एंगल्स जो हमें गिवन हैं वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो मैं अपनी जो मेरी कॉम्प्लीमेंट्री रेशोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, उनको यूज़ कर सकती हूँ इसे सोल्व करने में। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, मैं देखो इसे लिख सकती हूँ cos 90 माइनस 53 डिग्री लिख सकती हूँ ना। क्यों कर सकती हूँ कि अगर 90 में से
जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, 90 में से अगर मैं 53 माइनस करूँगी तो मेरे पास 37 आएगा, और 90 में से अगर मैं 37 करूँगी तो मेरे पास 53 डिग्री आएगा। तो मैं 37 के प्लेस पर इस तरह से लिख सकती हूँ ना, तो मैंने 37 को इस तरह से लिख दिया, एंगल वही है, और नीचे मेरा क्या आया, साइन 53 डिग्री। ठीक है, अब आपको आइडेंटिटी मालूम है, कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल। अब ये देखो थीटा, अब मेरा यहाँ पर क्या है, मेरा यहाँ पर किस फॉर्म में है, ये है 90 माइनस 53, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, साइन 53 लिख सकती हूँ कि नहीं। थीटा के प्लेस पर 53 रख दिया, बस क्या करा है, थीटा के प्लेस पर तो 53 रखा है। देखो ये था हमारा, हमने इन दोनों एंगल्स को चेक करा, ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो मैं दोनों में से उनको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मैंने इस कॉस को 90 माइनस 53 लिख दिया। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए, आप 90 माइनस 37 मत लिख दीजिएगा, ये नहीं लिख देना, फिर तो वैल्यू 53 बन जाएगी। ठीक है, ये चेक करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, 90 माइनस 53। ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, क्या लिख देते हैं, वो लिख देते हैं कॉस 90 माइनस 37, इस तरह से। भाई 37 तो हमें चाहिए, 37 किसके इक्वल होगा, 37 इक्वल होगा 90 माइनस 53 के, बिकॉज दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर ये हमारी आइडेंटिटी है एक, इस आइडेंटिटी में मैंने थीटा की जगह अगर 53 रख दूँ तो यहाँ पे तो 53 आ जाएगा। तो इट मीन्स इसके प्लेस पर मैं क्या रख सकती हूँ, साइन 53 डिग्री, और नीचे एज इट इज़ रहना है 53। किसी एक को चेंज करिए बस, दोनों कट, वैल्यू आ गई 1। ठीक है, चलो अब एक और करके देखते हैं एग्जाम्पल ऐसे ही। एक दूसरा एग्जाम्पल आपका है कोसेक 32 डिग्री एंड सेक 58 डिग्री। अगेन जो भी एंगल्स हैं उनको जरा आप चेक कर लीजिएगा पहले ही कि भाई क्या इन दोनों का, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो प्लस कीजिए। देखिए इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं मीन्स मैं 90 माइनस 32 करूँ तो 58 आएगा, और 90 माइनस 58 करूँ तो 32 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना दोनों, तो मैं इन दोनों में से कौन सा चेंज करूँगी, मुझे 32 चाहिए, 32 के प्लेस पे मैं इसको रखना चाहिए मुझे, इसका मतलब तो मैं क्या रख दूंगी, मैं यहाँ पर रख सकती हूँ कोसेक 90 माइनस 58 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर मैं रखूँगी सेक 58 डिग्री। अब ये भी आपकी एक आइडेंटिटी है, कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, ये आपका होगा सेक 90 58 डिग्री, और नीचे भी सेक 58 डिग्री, दिस इज कट, और आपके आ गया आंसर 1। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। अब आपका है साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब ये अप एंड डाउन करके आपके रेशियो फॉर्म में नहीं है, दोनों आपस में माइनस है, मगर हमें अपना स्टार्टिंग और चेकिंग इसी तरह से करनी है कि हमारे जो थीटा की वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आप इन्हें चेक कीजिए, 39 और 51 दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का सम 90 है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसका मतलब मैं अगर 90 माइनस 39 करूँ तो 51 आएगा, और 90 माइनस 51 करूँ तो 39 आएगा। ठीक है, तो किसी एक को चेंज करना है, आप किसी को भी चेंज कीजिए, आप पर डिपेंड करता है। तो मैं पहले जो स्टार्टिंग में है उसे ही चेंज कर लेती हूँ। तो मैं साइन 39 के प्लेस पर क्या रख सकती हूँ, 90 माइनस 51 माइनस कॉस 51। अब साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के, और थीटा कितना है, थीटा 51 है, यहाँ पर 51 डिग्री, कॉस 51 डिग्री, दोनों माइनस होकर क्या आ जाएगा आंसर 0। समझ में आई बात। तो बस आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको चेक करना है सबसे पहले कि क्या मेरे एंगल्स, कौन से मेरे एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, किनका सम 90 है। 90 को आप देखो दोनों फॉर्म में लिखिए, आप किसी एक को चेंज कर लीजिए, बस किसी एक को आपको चेंज करना है इस फॉर्म में। अब देखो देखना कैसे है कि यहाँ 32 है, तो यहाँ देखो 32 ये रहा, तो इसका मतलब मुझे इस तरह से लिखना है। बच्चे लिखते कैसे हैं, बच्चे लिखते हैं कि भाई 90 माइनस
37 लिख देते हैं, 90 माइनस 32 लिख देंगे, वो नहीं लिखना, पहले ही इस तरह से लिख लीजिए और देख लीजिए किसको चेंज करना है। 32 किसके इक्वल होगा, 32 इक्वल होगा 90 माइनस 58 के, तो यहाँ पर मैंने 90 माइनस 58 कर दिया। अब ये थीटा है ये, तो यहाँ पर आया सेक, कोसेक का उल्टा सेक 58 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें इन दोनों का सम 90 था, यहाँ पर आया 90 माइनस 51 और एंगल हमारा 51 है थीटा, तो हमारा हो गया कॉस 51, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, आंसर आ गया 0। सो ये था आपका इंट्रोडक्शन कि आपको कैसे करने हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।